वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अच्छे खासे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज फिर से कुछ और क्वेश्चन हमने लिया है बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कल के मेरे वीडियो को, जो मैराथन क्लास भाग 1 दिया था, उसको पसंद किया, उसको बहुत सारा प्यार दिया कमेंट के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कि आपने जो है उसको पसंद किया। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगाज करते हैं समकालीन चित्रकार और मूर्तिकार से। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने सूर्यास्त कोहरा चित्रित किया? सतीश गुजराल ने, सुजा ने, बेंद्रे ने या निकोलस रोरिक ने? इन चारों में से वो कौन सा चित्रकार है जिसने सूर्यास्त कोहरा, यानी सूर्यास्त हो रहा है कोहरे के साथ, चित्रित किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो है एक विदेशी चित्रकार थे जो भारत आए और यहाँ पे जो है भारत के नेचर को, प्रकृति को, यहाँ की चीज़ों को देखकर जो है यहाँ बस गए और उन्होंने हिमालय से संबंधित बहुत सारी चित्रकारी की है। हिमालय को भी उन्होंने चित्रित किया है, उससे संबंधित बहुत सारी चित्रकारी की है उन्होंने। ठीक है, तो उन्हीं का है सूर्यास्त कोहरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्र नाथ डे ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने? तो इन चारों में से किसने हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का मित्रों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नंदलाल बोस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मित्रों। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो संस्कृति निम्न में से किस चित्रकार का प्रमुख चित्र है? सतीश गुजराल जी का, हुसैन का, तैयब मेहता का या नंदलाल बोस का? इन चारों से किसका चित्र है मोहनजोदाड़ो संस्कृति? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, सतीश गुजराल साहब का है मोहनजोदाड़ो संस्कृति, जो कि क्या थे? मुकबधिर थे, यानी बहरे भी थे और जो है गूंगे भी थे, मतलब बोल नहीं पाते थे, बहरे थे ये, जब 13 वर्ष के थे उसी समय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कलाकार को भारतीय कला का सिरमौर कहा जाता है? अमृता शेरगिल को, यामिनी राय को, एम.एफ. हुसैन को या एस.एन. सुजा साहब को? इन चारों में से किस कलाकार को भारतीय कला का सिरमौर कहा जाता है? मित्रों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए मेरे उत्तर देने से पहले। और कल मैंने वीडियो में आपसे पूछा था कि परखम, ठीक है, परखम यक्ष मूर्ति कौन से काल की है? तो आप सभी ने उत्तर दिया मौर्य काल का। बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है मौर्य काल का। ये क्वेश्चन मेरे पूछने का एक मकसद ये था वीडियो में कि हमारे वीडियो में एक सतीश कुमार करके जुड़े थे जिन्होंने लिखा था, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने वीडियो में पीछे वीडियो डाला है प्रागैतिहासिक कालीन भाग 1, उसमें ये क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा। तो वहाँ मैंने मौर्यकालीन ही आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि डोंट कन्फ्यूज़ एनीबॉडी, मतलब किसी को आप कन्फ्यूज मत करिए कि आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं। सही आंसर मौर्यकालीन। उन्होंने भी कमेंट्स किया कि मौर्यकालीन ही आंसर होना चाहिए और मैंने भी मौर्यकालीन ही आंसर दिया है। फिर भी पता नहीं उनको क्या कन्फ्यूज़न हुआ, मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने अपने वीडियो में आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा था ताकि आप लोग भी कमेंट करें, ताकि सतीश जी भी देख सकें कि मैंने जो दिया है वही आप लोग भी जो है दे रहे हैं। तो थैंक यू सपोर्ट करने का मेरा। और चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, एम.एफ. हुसैन साहब को कहा जाता है भारतीय कला का सिरमौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है मित्रों असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियाँ बनाई थी? देखिए या स्पेस में हो गया है लेकिन प्रतिलिपियाँ। ठीक है, तो असित कुमार हल्दर साहब और नंदलाल बोस ने इनमें से किस सन में बाघ की प्रतिलिपियाँ बनाई थी? 1920 में बनाई थी, 1921 में, 1922 या 1917 में? तो किस सन में बनाई थी प्रतिलिपियाँ दोनों चित्रकारों ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, 1921 में इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर,
गगनेंद्र नाथ टैगोर या अमृता शेरगिल। इन चारों में से कौन है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार? और मेरे वीडियो में एक अरुण पांडे जी जुड़े हैं और उन्होंने कमेंट्स किया कि सर रीता प्रताप की जो बुक है वो बहुत मोटी है और उसको कैसे पढ़ा जाए। तो बुक मोटी है ये मायने नहीं रखती अरुण जी, मायने रखता है अपना नॉलेज। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, खासकर जो समकालीन है, इसका वीडियो मैं दे भी रहा हूँ, और समकालीन जो है उसमें जो दिया होगा टॉपिक उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और मेरे ख्याल से बुक पढ़ने का समय कम भी है, कब डेट आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए समकालीन से, मैं यही कहना चाहूँगा। और आपको मैंने कमेंट्स में रिप्लाई भी दिया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या शैलेंद्र मुखर्जी। इन चारों में से कौन सा कलाकार है जो अपने उपनाम, यानी उनका उपनाम क्या था? मास्टर मोसाय कहा जाता था। कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, नंदलाल बोस साहब को मास्टर मोसाय उपनाम से भी प्रसिद्ध किया गया या प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? गायों को, घोड़े को, घड़ियालों को या बकरियों को। इन चारों में से कौन सी आकृतियों से चित्रकार एम.एफ. हुसैन साहब को जोड़ा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी, घोड़े को। यानी घोड़े की चित्रकारी वो करते थे, और उन्होंने एक व्यंग कहा था कि घोड़ा चलाता हूँ तो फिल्में बनाता हूँ। यानी घोड़े की जो रेस है, वो रेस में जो है पैसा लगाते थे, घोड़े की रेस आपने देखा होगा, और उस पैसे को जब जीतते थे तो उससे क्या करते थे? फिल्में बनाते थे। इसलिए उन्हें लिखा था कि घोड़े की रेस जीतता हूँ तो फिल्में बनाता हूँ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फिराज हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन या मकबूल फ़िदा हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे जितने हमारे मित्र भाई बंधु जुड़े हैं लगभग जानते ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका डी, मकबूल फ़िदा हुसैन, ठीक है। मकबूल फ़िदा हुसैन साहब नाम है उनका पूरा, एम.एफ. हुसैन का। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, स्नान करती हुई नारी मूर्ति शिल्प निम्न में से किस मूर्तिकार की है? राम किंकर बैच की, राम सुतार की, देवी प्रसाद राय चौधरी या अर्जुन प्रजापति। इन चारों में से किसकी है स्नान करती हुई नारी मूर्ति शिल्प? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, देवी प्रसाद राय चौधरी। किसकी है? देवी प्रसाद राय चौधरी की है स्नान करती हुई नारी मूर्ति शिल्प, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में या बनारस में। तो सुब्रमण्यम साहब का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ लगा है? लखनऊ में मित्रों लगा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? रविन्द्रनाथ टैगोर की, यामिनी रंजन राय साहब की, अमृता शेरगिल की या नंदलाल बसु की। तो इन चारों में से कौन से चित्रकार की प्रेरणा बने काली घाट के चित्र? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, यामिनी रंजन राय साहब की चित्रकार की प्रेरणा बने काली घाट के चित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? यानी इन चारों में से कौन है जो चित्रकार नहीं है? जी.आर. संतोष, बी.एस. गायकवाड़, के हैबर या भूपेन हजारिका। तो कौन है जो इसमें से चित्रकार की कैटेगरी में नहीं आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका चित्रकार नहीं है, ये फिल्मों के संगीतकार, गीतकार और लेखक भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर एक क्या है? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं। तो हबीब तनवीर एक क्या है इनमें से?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, हबीब तनवीर साहब जो हैं एक नाटककार हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसके चित्रों से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? रविंद्रनाथ टैगोर को, एम.एफ. हुसैन साहब को, यामिनी रंजन राय जी को या अमृता शेरगिल को? इन चारों कलाकारों में से किस कलाकार से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यामिनी रंजन राय साहब। किसे? यामिनी रंजन राय साहब को महात्मा गांधी ने उनके चित्रों से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रीय कलाकार की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्रकार बी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। यानी सांवरी नामक चित्र जिसको चित्रकार बी.एन. आर्या साहब ने बनवाया था, कहाँ है, किस संग्रहालय में? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, इलाहाबाद संग्रहालय में है, ललित कला संस्थान लखनऊ में है या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है? कहाँ है सुरक्षित सांवरी नामक चित्र बी.एन. आर्या जी का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है सांवरी चित्र बी.एन. आर्या जी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि प्रोफेसर मदन लाल नागर थे मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार थे, लेखक थे या चित्रकार थे? क्या थे प्रोफेसर मदन लाल नागर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी, चित्रकार। प्रोफेसर मदन लाल नागर साहब जो थे एक चित्रकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से उनको अलंकृत किया गया था, वो चित्रकार कौन थे? सुधीर रंजन खस्तगीर साहब, एम.एफ. हुसैन साहब, जे. स्वामीनाथन जी या के. वेंकटप्पा जी? तो इन चारों में से कौन चित्रकार हैं भारतीय जिनको सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुधीर रंजन खस्तगीर को किया गया था 1950 में सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस चित्रकार ने दिल्ली में 25 मार्च 1949 में शिल्प चक्र की स्थापना की? नंदलाल बसु ने, कान्हू देसाई ने, यामिनी रंजन राय ने या मुकुल डे ने? इन चारों में से कौन से चित्रकार हैं जो दिल्ली में 25 मार्च 1949 में शिल्प चक्र की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, यामिनी रंजन राय साहब जो थे 25 मार्च 1949 में शिल्प चक्र की स्थापना की थी दिल्ली में। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हमारा मित्रों कि इनमें से किस कलाकार ने माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई? यानी विदेशी कलाकार माइकल एंजेलो और राफेल के जो चित्र हैं उनके चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस साहब थे, एम.एफ. हुसैन जी थे या शैलेंद्र मुखर्जी जी थे? तो कौन थे जिन्होंने विदेशी कलाकार माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, नंदलाल बोस साहब थे जो माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा 2020 क्वेश्चन? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कल के हमारे वीडियो को मैराथन क्लास के पसंद किया और उसके लिए अच्छे कमेंट किए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप सभी को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, और ये देख लीजिए डेली क्लास आपकी कब चलती है ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।